morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Silovels English Medium School. Welcome back after Diwali vacation. Students, हमने आगे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से सब पढ़ लिया, अच्छे से एग्जाम्स भी दे दी। अब हम सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिनके कवि है अभिलाष, आज यही पोयम हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है ना, प्रार्थना वो आत्मा का खुराक है। आज इसी प्रार्थना को हम आज पढ़ने वाले हैं और अच्छे से आज हम समझने वाले हैं। तो ये प्रार्थना हम शुरू कर दें। यह प्रार्थना एक काव्य है। इस काव्य का प्रकार है प्रार्थना काव्य। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उद्दत बना रहे, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन इतना सुंदर बन जाए, ऐसी कवि ने यहाँ पे अपनी भावना व्यक्त की है। आज इस काव्य को हम अच्छे से समझेंगे। इस कविता में कवि ईश्वर से यह कहते हैं कि यह प्रार्थना सब लोगों को अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए एक सलाह दे रही है। भूल कर भी हमें कभी हमसे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी के लिए कभी बदले की भावना पैदा ना हो। हम पाने की नहीं, देने की चाह रखते हैं। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी बुराइयां बांटना सीख ले तो इस धरती, सही में कवि ये बताते हैं कि ये पूरा विश्व, पूरी ये धरती, पूरा संसार सचमुच एक मधुबन बन जाए और एक सुंदर सी ये पृथ्वी की रचना हो जाए। ऐसा यह प्रार्थना गीत अभिलाष जो कवि है वो हमें इस प्रार्थना गीत के द्वारा, इस कविता के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। पोयम 1 काव्य 1 इकाई 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब हम इस काव्य को समझने वाले हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल न होना। इस काव्य में कवि हमें ये समझाते हैं, दाता हे ईश्वर, हे जग के पालनहार, ये धरती के सर्वस्व, तू हमें इतनी ताकत दे, तू हमें इतनी शक्ति दे कि मैं तुझ पर भरोसा कभी कम ना करूं, मेरा भरोसा तेरे पे अटूट रहे। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो और हम कभी भूले नहीं और हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर हम सदाए चलते रहे। सेकंड पैराग्राफ है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम बुराई से बचते रहे, हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की ना हो। कवि इस कविता में हमें ये समझाते हैं कि हे ईश्वर, हे दाता, हे सर्वस्व, हे भगवान, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिसमें हमारे अज्ञान और अंधेरा दूर हो जाए, हम बुराई के रास्ते पे कभी ना चले। तू जितनी भी जिंदगी हमें दे उतनी भली दे, हम अच्छे कार्य कर सके और भलाई हमेशा हम किसी के भले के लिए ही खड़े रहे, हम किसी से कभी बैर ना करें, हमें किसी के साथ कभी दुश्मनी ना हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन का जो बदला लेने की भावना है वो कभी पैदा ना हो। तू हमें इतनी अच्छी नेक और भलाई के रास्ते पे चला कि हम किसी के प्रति कभी दुश्मनी ना करें, हम जीवन में किसी से बैर ना रखें। इस प्रकार ये सेकंड पैराग्राफ में कवि हमें अभिलाष ये समझाते हैं। अरे बापा तो घनी मोटी है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। ये पंक्तियों के द्वारा कवि हमें ये समझाते हैं, हम कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम कभी न सोचे हमें क्या प्राप्त हुआ है, बस हम यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम ये ना सोचे कि हमें भगवान ने क्या दिया है, अरे हम तो यही सोचे
कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन कैसा बन जाए, सुंदर उपवन जैसा, एक बगीचे जैसा जिसमें सुंदर सुंदर फूल हमेशा खिलते रहते हैं और सुवास फैलाते रहते हैं। हम फूलों की तरह हमारा जीवन बना ले और फूल सब में बांटे और सबका जीवन सुंदर सा बना दे। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबका हर एक मन का कोना, हमारा शरीर का जो कोना कोना है वो पवित्र बना दे, वो पावन बना दे। इस प्रकार हमें कवि अभिलाष ये समझाते हैं, हम फूलों की तरह सुवास बांटे और दूसरों का जीवन हमेशा सुखमय सुंदरमय बनाने की हमेशा कोशिश करें, ना कि किसी को पाड़ने की कोशिश करें, ना किसी को दुख देने की कोशिश करें। बस हमारी तो यही कामना रहेगी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा हम पर, करुणा का जल बहाकर हमें हमारे मन का एक एक कोना पवित्र बना दे। नेक्स्ट पैराग्राफ है पोयम का, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। इस पंक्तियों के द्वारा कवि हमें ये समझाते हैं, हे ईश्वर, हम आपके अज्ञान के अंधेरे में हैं। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें अज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से कभी दुश्मनी ना करें और आपको मिटा न डालें, हम अपने आप को ना मिटा डालें। हे ईश्वर, हे भगवान, अगर हम गलत काम करें तो उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से मंजूर कर ले। कल को जो बुरी घटनाएं हुई है वो फिर न हो, आने वाला कल जैसा बुरा न हो। हे ईश्वर, हम यही कामना करते हैं कि हमारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है तू उसे मिटा दे और उसे ज्ञान की रोशनी से उसे भर दे। इस प्रकार कवि हमें यह कहते हैं, कवि हमें इस कविता के द्वारा यह समझाते हैं, कल जो बुरी घटनाएं हुई है वो कभी वापिस ना हो और आने वाले कल, बीते हुए कल जैसा बुरा कभी ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का अंत होना। इस पैराग्राफ के अंदर, इस कविता के अंदर कवि हमें ये समझा रहे हैं, आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हे ईश्वर, तेरे से ज़्यादा तो बड़ा इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में कोई नहीं है। हम आदमी डरा डरा दिखा देते हैं, आदमी डरा डरा दिखाई दे रहा है, पाप का बोझ तो कितना बढ़ता जा रहा है, पता नहीं ये धरती अब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी माता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई धरती नष्ट होने से बच जाए। इस प्रकार कवि हमें ये समझाते हैं, आज हर तरफ संसार में कितना अत्याचार हो रहा है, लोग इन्हें रोकने में असमर्थ है, परंतु हे ईश्वर, चारों तरफ तू देख ले कि इंसान तो डरा डरा सहमा सहमा सा है, पाप का बोझ तो इतना बढ़ गया है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से इस धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई सुंदर धरती कभी नष्ट ना हो, ये विश्व, ये धरती हमेशा सुखमय मधुबन जैसी सुंदर सी बनी रहे और यह दुनिया ये विश्व नष्ट होने से बच जाए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस पूरी कविता को समझ लिया है। बच्चों, अब हम शब्दार्थ को थोड़ा समझ लेंगे। विश्वास यानी भरोसा, जैसे हम एक दूसरे पे करते हैं, नेक ईमानदार, रोशनी प्रकाश, बेबसी लाचारी, जुल्म अत्याचार, बलि अच्छी, अर्पण समर्पित, मधुबन उपवन, बगीचा, पावन पवित्र, सहमासा मतलब डरा हुआ। स्टूडेंट्स, ये पोयम, ये कविता हमने समझ ली है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके।
ये कविता आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में शब्दार्थ और ये कविता अच्छी राइटिंग में लिखनी है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।